हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहरा मैथ्स मंत्राज। जैसा आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम लोग, तो चलिए करते हैं इसको आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाई the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3,900। एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज करता है, खरीदता है, और वो भी कितने रुपए में खरीदता है? वह 3,900 रुपीज में परचेज करता है। मतलब लेटर सी बाइज, बाद में वो क्या करता है, क्या करती है? सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। बाद में 1 बैट और 3 मोर बॉल्स और बाय करती है ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। कितने में परचेज करती है? 1,300 रुपीज में। तो एक रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है हमको एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो चलिए चलते हैं। इसमें डबल केसेस है, डबल बार परचेजिंग हुई है, एक बार 3 बैट्स और 6 बॉल्स की, और एक बार 1 बैट्स और 3 बॉल्स की। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डबल केसेस है, सबसे पहले अपन केस फर्स्ट को देखते हैं। केस फर्स्ट, इधर हम केस सेकंड को देख लेंगे। दोनों केसेस को एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमको जो बैट्स है और बॉल्स है उनकी हमको रेट पता नहीं है कि उनकी रेट क्या है, किस रेट के हिसाब से उनको परचेज किया गया है। तो चलिए लेट कर लेते हैं हम उनकी रेटों को। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट्स इज इक्वल टू x रुपीज x। 1 बैट की जो कॉस्ट है वह कितनी है? x रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज y। 1 बॉल की जो कॉस्ट है वह कितनी लेट की है हमने? y रुपीज। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉलो करें। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स दोनों कितने रुपए में परचेज की जाती है? 3,900 रुपीज में। तो चलिए, आपको पता है केस फर्स्ट के अंदर 3 बैट्स है, 1 बैट्स की जो कॉस्ट है, 1 बैट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है? x रुपीज। तो फिर 3 बैट है तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 इंटू एक्स। 3 बैट्स की कॉस्ट 3x एंड 6 बॉल्स है, 6 बॉल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 1 बॉल्स की कॉस्ट y रुपीज है, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6 इंटू y। इन दोनों का जो टोटल है वह दोनों का टोटल कितने के इक्वल दे रखा है हमको? 3,900 रुपीज के इक्वल दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। अगेन हम देखते हैं यहाँ पर कि 3x और 6y दोनों में 3 का डिवाइडेशन हो सकता है। 3x एंड 6y में 3 का डिवाइडेशन हो सकता है, इसलिए हम इन दोनों में से 3x और 6y में से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 को जब हम कॉमन लेंगे तो फिर इसका मतलब है 3 कॉमन लेने का मतलब है कि इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो इन दोनों में 3 का हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जब 3 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? x, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस 3 का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2y। तो कॉमन लेने के बाद में क्या बचता है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3,900। अब ये 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, और इस मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब भी हटाया जाता है तो फिर वह
RHS पोर्शन में डिवाइड में चला जाता है। इट मींस x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाय 3। अगेन सॉल्व करेंगे हम लोग तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। यह आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट केस का एल्जेब्रिकल फॉर्म। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस में हमने लेट तो कर ही लिया है कि कॉस्ट ऑफ वन वेट x है और कॉस्ट ऑफ वन बॉल्स ₹y है। तो आगे चलते हैं अपन सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या करता है वो, वन वेट परचेस करता है और 3 बॉल्स परचेस करता है। तो फिर वन वेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 इंटू एक्स प्लस 3 बॉल्स है, 3 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 इंटू वाई। क्यों, क्योंकि एक बॉल की कॉस्ट क्या मानी हमने, वाई। दोनों का जो टोटल है वह है 1300 एक बॉल। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। यह हमारी सेकंड केस की इक्वेशन है। इट मीन सेकंड केस का एल्जेब्रिकल फॉर्म है ये। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली फॉर्म में चेंज करेंगे। ग्राफिकली फॉर्म में चेंज करने के लिए इन दोनों इक्वेशन से मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, यह तो हमारा एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व की जाएगी और 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो भी वेरिएबल इजी वे में फाइंड आउट हो सके उसी की वैल्यू हम इजी वे में फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, x की वैल्यू इजी वे में हमको मिल सकती है क्योंकि x को हम इधर ही रख लेंगे और 2y का ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो हमको इजी वे में x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं अपन। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। ये हो गई हमारी इक्वेशन। इसको इक्वेशन दे देते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यूज पुट करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू। ठीक है, चलिए हम पुट करते हैं y की वैल्यू। पुट y इज इक्वल टू हम 400 से स्टार्ट करते हैं। यदि क्यों 400 से स्टार्ट करने से ये प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि हमें जब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे तो हम उसकी जो स्केल है, ग्राफ का जो स्केल है वह 100 के मल्टीपल में ही मान लेंगे। तो चलिए चलते हैं। y इज इक्वल टू 400, देन वी गेट x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 400 इज इक्वल टू 1300 माइनस 800 इज इक्वल टू 500। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये आ गया हमारे पास में, x इज इक्वल टू 500 और y इज इक्वल टू 400। नाउ सेकंड सॉल्यूशन, पुट y इज इक्वल टू 500। y इज इक्वल टू 500 पुट करने पर क्या आता है, देन वी गेट x इज इक्वल टू 1300 माइनस, इसी इक्वेशन नंबर किसमें पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 में। तो 1300 माइनस 2 इंटू
500। अगेन सॉल्व करेंगे तो 1300 माइनस 1000 इज इक्वल टू 300। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ गया। नाउ पुट y इज इक्वल टू 600 जब पुट करेंगे तो देन वी गेट x इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 600 इज इक्वल टू 1300 माइनस 1200 इज इक्वल टू 100। ठीक, अब हमको 3 सॉल्यूशंस अवेलेबल हो चुके हैं। इन सॉल्यूशंस के एक इंडेक्स तैयार कर लेंगे हम लोग। एक तरफ x की वैल्यू होगी तो दूसरी तरफ y की वैल्यूज होगी, इधर x और इधर y। अब ध्यान रखना आप लोग, गलती ना हो जाए, x की वैल्यू x में आनी चाहिए, y की वैल्यू y वाले इंडेक्स में आनी चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट x की वैल्यू कितनी थी 500 और y की वैल्यूज कितनी थी 400। सेकंड x की वैल्यू 300 एंड y की वैल्यू 500। x की वैल्यू 100 एंड y की वैल्यू 600। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशंस अवेलेबल हो चुके हैं। अब इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था, फर्स्ट के सॉल्यूशंस निकाले थे, उसी तरीके से हम किसकी कौन से इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड के। इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी थी हमारी, चलो नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड थी हमारी x + 3y = 1300। इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन से हम कौन से वेरिएबल की वैल्यू इजी वे में निकाल सकते हैं, हम y की वैल्यू इजी वे में नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहले हमको इसको ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, उसके बाद में 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, काफी लेंथी पड़ जाता है। इससे बेटर है हमको इजी वे में किसकी वैल्यू मिल सकती है, x की। तो हम x को इधर ही रख लेंगे और 3y का ट्रांसपोजिशन कर देंगे। 3y इधर पॉजिटिव है, इधर जाके ऑटोमेटिकली किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोजिशन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब जैसे पिछले इक्वेशन में हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, उसी तरीके से हम इस इक्वेशन में सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम जो राइट हैंड साइड में जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। कौन सा वेरिएबल है, y, तो y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। तो चलिए नाउ पुट y = 200, देन वी गेट x = 1300 माइनस 3 इंटू 200। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, 1300 माइनस ये 600 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद में, और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 700। ठीक है, अब यह हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। अगेन पुट y = 300 जब पुट करेंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर दे सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हो, देना चाहो तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहे हैं हम लोग अभी, है ना। तो फिर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 माइनस 3 इंटू 300। जब मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 900 और हमारे पास x की वैल्यू आएगी 400। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन हो गया। नाउ पुट y = 400, y = 400 पुट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू क्या आती है, x = 1300 माइनस
1300 माइनस 3 इंटू 400। जब सॉल्व करेंगे तो 1300 माइनस 1200 आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 100 बचेगा। अब इन सॉल्यूशंस की जो 3 सॉल्यूशंस है इनकी एक इंडेक्स तैयार कर लेंगे हम लोग। तो चलिए इंडेक्स तैयार कर लेते हैं हम, क्योंकि इसी इंडेक्स के आधार पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इधर x की वैल्यूज, इधर y की वैल्यूज। फर्स्ट x की वैल्यू कितनी थी 700, एंड इस कंडीशन में y की वैल्यू कितनी थी 200। सेकंड x की वैल्यू कितनी है 400 और y की वैल्यू कितनी थी 300। नाउ थर्ड केस में x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400। अब इन दोनों इंडेक्स से, इंडेक्स दिस एंड दिस, यह फर्स्ट इक्वेशन की इंडेक्स है और यह सेकंड इक्वेशन की इंडेक्स है। इन दोनों इंडेक्स का यूज करते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको एक्सिस ड्रॉ करने होंगे, और एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इन पॉइंट्सों को हम उस ग्राफ पर लोकेट करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये ग्राफ का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। ग्राफ का फॉर्मेट, अब इसमें हमने यूनिट क्या लिया है, इसके अंदर जो स्केल लिया है वो कितने कितने का स्केल लिया है हमने, 100 का स्केल लिया है। आप देख रहे हो यहाँ पर कितने कितने का 100 का गैप है, कितने का गैप है 100 का, 100 100, यहाँ 100, यहाँ भी कितने का गैप है 100 का, और यहाँ भी इन दोनों के बीच में 100। सब जगह आप देख रहे हो 100 का गैप चल रहा है। तो इसी वजह से आप इस ये क्यों है लिया है, क्यों, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज है वह 100 के मल्टीपल में है। आप देख रहे हो ये भी 100 की टेबल में आने वाली होती है और ये भी 100 की टेबल में ही आते हैं। तो इसी वजह से हमने जो स्केल लिया है वह भी किस में लिया है 100 की टेबल में ही लिया है। अब स्केल लिखना कंपलसरी होता है, क्योंकि विदाउट स्केल के आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या लिया है स्केल, स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पे हमारा स्केल सेम है 100 का। तो क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। वैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारी जो दोनों इंडेक्स है उनमें कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। तो आप चाहो तो इन दोनों नेगेटिव एक्सिस को, इस नेगेटिव एक्सिस को, नेगेटिव वाई एक्सिस को और नेगेटिव एक्स एक्सिस को आप हटा सकते हो और ग्राफ अपना यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इन एक्सेस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और पॉजिटिव एक्सेस को यूज में ले सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अपनी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसके सॉल्यूशंस कौन से हैं, ये वाले। तो चलिए चलते हैं। x की वैल्यू कितनी है 500, x की वैल्यू 500 हमको कहां पर मिलेगी, यहां पर। एक y की कितनी वैल्यू तक हमको जाना है 400 तक। इट मींस यहां ये 400 से आपके ग्राफ में एक डार्क लाइन जाती है और यहां से भी एक डार्क लाइन जाती है। ये डार्क लाइनें दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वह पॉइंट, उस पॉइंट पर एक डॉट लगाएंगे बारीक सा और उसको राउंड कर देंगे। तो यह जो पॉइंट आया है हमारा, यह पॉइंट, इसको कोई भी नेम दे देंगे हम लोग। हमने नेम दे दिया इसको a। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे 500, x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 400। ठीक, इसी तरीके से अब x की वैल्यू कितनी है 300 लिया, और y की कितनी वैल्यू तक जाना है 500 तक। मतलब यहां से चलते जाएंगे जब तक कि हम किसकी डायरेक्शन में नहीं जाते, किसकी सीध में नहीं जाते, 500। ये 500 से डार्क लाइन, ये 300 से डार्क लाइन, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एक पॉइंट लगाएंगे और उसको राउंड कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। इसका नेम दे दिया हमने b और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 300, 500। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 100 दिस एंड y की वैल्यू 600। तो चलिए ये यहां से हमको चलना है 600 तक। यहाँ 600 से एक पॉइंट आएगा, एक डार्क लाइन आएगी, सॉरी पॉइंट नहीं डार्क लाइन आएगी, और ये हो गया हमारा सी पॉइंट 100, 600। इन तीनों पॉइंटों को, इन 3 पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे।
इस तरीके से आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अभी फिलहाल मेरे जो बोर्ड पर है वो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, उस वजह से हल्की सी थोड़ी टर्न हो रही है लाइन, बाकी आप लोगों की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यह कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी थी हमारी? x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। x की वैल्यू है हमारे पास में 700, ये रहा। y की वैल्यू कितनी है? 200। y की वैल्यू 200 तक जाना है, तो चलिए 200 कहाँ है हमारा? ये रहा, और ये 600 रहा। ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा। इसको नेम दे दिया हमने p, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे 700, 200। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300। ये x की वैल्यू हमारी 400 और y की वैल्यू 300। ये हो गया हमारा Q पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 400, 300। ठीक। अगेन x की वैल्यू कितनी है हमारी? 100, और x की वैल्यू 100 ही रही। y की वैल्यू कितनी है? 400। तो चलिए ये रहा, ये यहाँ से इस तरीके से आएगा, और ये हो गया हमारा पॉइंट R, 100, 400। ये 3 पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से यह जो लाइन है, यह जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सी का है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 का। ये जो दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आए हैं, यह दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड के है। यही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हमारे YouTube चैनल मेरा मैथ्स मंत्राज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर